मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज हम ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स के कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में आपके सेंटर्स को देखा, फिर हमने कुछ सेंटर्स में रिलेशंस को देखा। आज हम ट्रायंगल से रिलेटेड एक बेसिक सा रिजल्ट देखेंगे जो आपके पूरे ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में काम आता है। एरिया बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं, तो आज एक सिंपल सा रिजल्ट देखने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत काम का है। चलिए देखते हैं जरा क्या है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। इस ट्रायंगल में आपके पास साइड्स दी हुई हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और आपके पास अगर वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है ए का, थीटा। तो आपको ये पता है कि अगर मैं साइड और एंगल को यूज करते हुए इसका एरिया लिखूं, लिख सकते हैं। अब पहली चीज, ट्रायंगुलर कोई भी आपके पास स्पेस है, ट्रायंगुलर डायग्राम है, तो या त्रिभुज है, तो उसको आप हाफ बेस इंटू हाइट सबसे बेसिक रिजल्ट होता है। फिर आप इक्विलैटरल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके अकॉर्डिंग बेस और हाइट लिखते हुए आप उसके फॉर्मूले बनाते हो, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, किसी भी मान लो कोई भी आपको एंगल दिया हुआ है, कोई भी एंगल दिया हो सकता है, उसके भी आप पे अगर साइड की लेंथ है तो आप एरिया निकाल सकते हो। मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है, हमने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे। इधर भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये करना है कि जो आपका जो एंगल दिया हुआ, जो जिन साइड से, उनमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो किसी एक में। तो आप ये कह सकते हो परपेंडिकुलर है तो इस ट्रायंगल की हाइट है। हाइट का मतलब ये नहीं कि इस बेस पे तो यही हाइट होगी, इस बेस पे भी हाइट होगी, इस बेस पे भी हाइट होगी, ठीक है। तो तीनों हाइट्स अलग अलग भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं, कोई भी केस हो सकता है। तो जिसकी हाइट ले रहे हो उसी का बेस लोगे तभी एरिया फाइंड आउट करते हो। तो अगर मान लिया जाए कि ये आपके पास ये हाइट है, कुछ कुछ भी आप इसको एक्स मान लेते हो, तो थीटा के बिहाफ पे आप क्या लिख सकते हो? थीटा के बिहाफ पे आपको ये चाहिए, ये यानी ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, यानी पी और एच किस में यूज होता है? साइन में। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो ये कुछ भी हाइट एच मान लेते हैं, डिवाइड बाई क्या है? सी। तो एच क्या हो गया? सी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर एरिया की बात मैं करूं, एरिया की बात करूं, तो हाफ बेस कौन सा, किस बेस पे हाइट आपने निकाली है? बी पे। तो हाफ बेस इंटू हाइट कितनी हो गई? सी साइन थीटा। तो आप क्या लिख सकते हो, किसी भी ट्रायंगल में एंगल अगर दिया हुआ है और उस एंगल की जो एंगल को बना रही साइड्स, उसका उनकी साइड्स भी दी हुई हैं, तो आप एरिया लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया होता कुछ भी, थीटा एक्स एक्स दिया होता कुछ भी, या कोई भी एंगल अल्फा दिया होता, तो आप क्या कहते? हाफ ए सी साइन अल्फा। इधर बीटा दिया होता तो आप क्या कहते? हाफ ए बी साइन बीटा। तो ऐसे आप एंगल्स के भी आप पे रिजल्ट लिख सकते हो। बस ये बेसिक यूज करना है आपको। जरूरी नहीं कि आपको एंगल दिया ही हो, एंगल नहीं भी दिया तो आप रिजल्ट निकाल सकते हो एरिया बेस्ड। कैसे? आप एरिया के रेशियो पूछे जाते हैं, या एरिया गिवन है तो किस पार्ट का कितना एरिया होगा। तो इजी पार्ट है, जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट जरा देखते हैं इसमें। देखो जरा, एक ट्रायंगल में बनाता हूं। पहले एक सिंपल सा रिजल्ट लेंगे, इसके बाद रिजल्ट चेंज करते रहेंगे ताकि आपको मजा आए देखने में कि क्या है। सपोज ये आपके सबसे सिंपल, आप देखते हो ये मान लो मिड पॉइंट होता, तो आप कह सकते हो ये वन, ये वन, ये वन, तो ये भी वन। कोई भी लेंथ हो, लेंथ नहीं तो रेशियो के टर्म्स में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सपोज थीटा ये है, एंगल नहीं भी दिया है, मैं आपसे कहूं कि इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल के एरिया में क्या रेशियो है, या छोटा वाला ट्रायंगल और नीचे क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है, ठीक है, वो आपका उसके एरिया का क्या रेशियो? तो आप सीधे कह सकते हो, ऊपर वाले में आप क्या कह सकते हो, मान लो अपर यू और नीचे क्वाड्रिलेटरल लिख देते हैं क्यू। आप क्या कह सकते हो? हाफ, ये एंगल दिया हुआ तो हाफ, ऊपर क्या लिख सकते हो? हाफ बी, मतलब ये दोनों साइड्स थी, हाफ वन इंटू वन साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। नीचे के लिए क्या लिख सकते हो आप? क्वाड्रिलेटरल के बजाय पहले हम टोटल ट्रायंगल को लिख देते हैं। पहले क्या करोगे आप? टोटल ट्रायंगल को लिखोगे, टोटल ट्रायंगल। पूरे के लिए क्या, ये दोनों साइड्स क्या होंगे? दो दो, तो हाफ टू इंटू टू, और एंगल इन बिटवीन क्या है? सेम ही तो है। तो आप ये समझ में आ रहा होगा, अगर मान लो आपको ऐसे डिवाइड करने होंगे एरिया, तो एंगल नहीं भी दिया है तो आप देख सकते हो कि कॉमन एंगल तो सेम ही है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर रेशियोज भी दिए हुए हैं, रेशियोज भी दिए हैं, तो रेशियो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्ट यहाँ क्या है? 1/4। यानी ऊपर का एरिया अगर, ऊपर का एरिया अगर 1 है,
तो पूरे का 4 है तो नीचे का कितना हो गया 3। ऐसे ही आप मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू भी करते थे। तो अब हम यहाँ पे, अब ये तो 1 1 था, अब इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करते हुए करते हैं, जरा ध्यान से देखना इसको और आगे चलते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, समझना, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूं कि ऐसे दे देता हूं, कोई भी एक लाइन है, सपोज ए बी सी है, ये आपका 3 है, ये 2 है, नीचे का सपोज ये 2 है, ये 4 है या 5 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा दिया हुआ है। अभी यहाँ पे तो आप मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते ना, तो यहाँ लेकिन उसी रिजल्ट को जो हमने देखा कि एंगल और साइड के बिहाफ पे जो एरिया का रिजल्ट लगाते थे वो लगा सकते हैं आराम से। जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर मान लो इस छोटे, ये कोई ट्रायंगल, ये एक्स और वाई मान लेते हैं, तो ए एक्स वाई का जो वर्टेक्स एंगल और ए बी सी का वर्टेक्स एंगल तो सेम ही है, तो एंगल नहीं भी दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया सीधे निकालना है। तो आप सीधे ट्रायंगल ए एक्स वाई डिवाइड बाय ट्रायंगल ए बी सी की बात करोगे, क्या लिख सकते हो ऊपर, हाफ 3 इंटू 2। अब आगे हाफ भी ना मत लिखना, धीरे धीरे चीजें आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे। नीचे के लिए क्या लिख सकते हो, पूरा ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7, 5 इंटू 7। तो आप कह सकते हो ऊपर ये तो 6 हो गया, नीचे क्या हो गया 35। तो यानी छोटे ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो गया 6:35। अब मान लो मैं कहूं कि अपर का और लोअर का डिवाइड करो, तो ऊपर तो 6 है, पूरे का 35 है, तो नीचे क्या हो गया 29। तो छोटे और बड़े का छोटे एरिया जो ट्रायंगल का था, नीचे आपका क्वाड्रिलेटरल था, उसका एरिया का रेशियो आ गया। तो अगर यहाँ पे आपने क्या देखा, एंगल नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, आपको कॉमन एंगल देखना है। ऐसे कई सारे आपके क्वाड्रिलेटरल्स में, ट्रायंगल्स में, मेंसुरेशन में काम आएगा, जहां एरियाज को आप डिवाइड करोगे और कर लोगे आसानी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो और बड़ा, मान लो जरूरी थोड़ी एक लाइन, और बड़ी लाइन हो सकती है, और ज्यादा लाइन हो सकती है। जैसे नेक्स्ट एक डायग्राम और बनाते हैं पहले, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आज हम क्या रिजल्ट सीख रहे हैं। एक तो हमने ये बना लिया, ठीक है। अब इसमें मैं कहता हूँ 2-3 लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हुए कलर को, एक ब्लू ले लिए, सपोज एक लाइन ये है, एक और कर देते हैं। कलर थोड़ा change। एक लाइन मान लो ऐसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं। थोड़ा ट्रायंगुलर फॉर्म जरूर बनना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म बनना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि यहाँ से जुड़ा हुआ अलग भी है तो आप ट्रायंगल का निकाल के अलग अलग करोगे, ऐसे समझ जाओ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते रहते हैं। सपोज ए बी सी है, ये कुछ पी क्यू आर पॉइंट आ गए, हमें कुछ लेंथ लिख देता हूँ, कुछ भी हो सकती है, रेशियोज में दे सकता है, जैसा भी आप दे, रेशियोज में आप भी देख रहे थे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ में दिया है तो कोई बात नहीं। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सपोज ये मैंने कर दिया, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये मान लो ये भी 2 है, ये 3 है, ठीक है, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसा आपको कुछ डायग्राम दिख गया। अब इसमें मैं कहूँ कि तीनों सेगमेंट्स के एरिया बता दो, तीनों सेगमेंट्स के एरिया का रेशियो बता दो। अगर सपोज ऐसा दिया होता कि पूरे एबीसी का एरिया समथिंग स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो अलग अलग सेगमेंट का एरिया क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन में दे, पहला आपके पास अगर रेशियो है तो आप इसको डिवाइड कर लोगे आसानी से। तो सबसे पहली चीज यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर इस छोटे वाले में क्या बनाओगे, छोटे में बनाओ, फिर इसमें अप्लाई कर दो, फिर पूरे में अप्लाई कर दो। फिर से देखना जरा, सबसे छोटे के लिए सबसे पहले आप इसको इसको मान लेते हैं, सबसे छोटे वाले को पहला, इन दोनों को मिला के दूसरा, अब पूरे को मिला के तीसरा मान लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। सबसे छोटे वाले को पहला, तो पहले के लिए आप क्या लिखोगे और दूसरे के लिए क्या लिखोगे और तीसरे के लिए क्या लिखोगे, जरा देखो। पहले के लिए 4 इंटू 2 सीधे लिख दो, उसकी दो साइड है। दूसरे के लिए 4 और 4, ये लिख दो। तीसरे के लिए क्या हो गया 4 5 9, और इधर क्या आ गया 7, 9 गुणे 7। तो कुल मिला के ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 63 हो गया। तो आपके पास सीधे मिल गया सबसे छोटा वाला ट्रायंगल। फिर उससे बड़े में पहला और दूसरा दोनों है, फिर सबसे बड़े वाले में तो है ही सारा। तो अगर डिवाइड करना है सेगमेंट वाइज, अब सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3 को कैसे डिवाइड करोगे मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, आसानी से कर लोगे। पहले का कितना था 8, तो पहले में तो 8 ही लिखो, हम सेगमेंट वाइज, ये पहला दूसरा तीसरा, और पहले दूसरे को मिला के कितना 16 था, तो दूसरे का भी 8 ही हो गया। पहले का 8,
दोनों का मिला के 16 था, तो ये भी 8 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये 16 अलग हो गया, नीचे तक 63 है, तो 16 और 63 कितना, 47 अलग हो गया। अरे 5, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले का क्या था 8, पहले और दूसरे का मिला, मतलब एक तरह से दूसरा जो डायग्राम हमने ट्रायंगल लिखा उसका 16 था, तो दूसरे पार्ट का भी 8 ही रहा होगा। पूरे का 63 है, इतने पार्ट का 16 है, इतने पार्ट का 16 है, तो कितना बच गया 47, 47 16 63। क्लियर। तो ऐसे अब आपको कहीं भी घुमाते हुए आप एक लाइन और बना दे या कुछ भी कर दे, आप आसानी से इस रिजल्ट्स को यूज करते हुए कई जगह आप अपने चीजों को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। आप कभी देखते होगे जब आप अप्लाई करते हो कोन्स वाले क्वेश्चन में, कोन में बोला जाता है ना राइट सर्कुलर कोन को पहले कट किया गया, डबल कट किया गया, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो आपके मेंसुरेशन में आते हैं। तो उसमें भी एक तरह से कोन को आप सॉल्व करते हो तो ट्रायंगुलर के अकॉर्डिंग, वो तो मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, फिर वॉल्यूम में आप हाइट को भी मल्टीप्लाई करते हो जो। ठीक है, तो 3 डायग्राम हो गया। तो कई जगह उस 3 डायग्राम को आप 2D के थ्रू सॉल्व भी करते हो, तो वो भी आप वहां पे भी यूज कर सकते हो, और आपका ज्योमेट्री में तो यूज होगा ही होगा। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम और कंसेप्ट को लेते हुए जो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होते हैं, उसको करेंगे। आगे हम स्टुअर्ट थ्योरम वगैरह देखेंगे, जो छोटे रिजल्ट्स हैं, बस आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए बहुत आसानी देते हैं और जल्दी सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, अपना नाम रोशन करिए। जय हिंद।